गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू यू पंचल क्लास यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम आपको लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला निकाला कैसे जाता है, इसको ड्राइव कराएंगे क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, इसका कई नाम है। क्या आता है कि अपवर्तन के सूत्र से, कई दो तीन नाम है इसके। अपवर्तन के सूत्र से लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना या लेंस मेकर फार्मूला। तो कैसे क्या ज्ञात करते हैं जरा इसको समझें। और रे डायग्राम खासकर ध्यान दीजिएगा कि रे डायग्राम बनाते कैसे हैं। एक पतला उत्तल लेंस बेटा हमने लिया, ये है आपका पतला उत्तल लेंस। और प्रकाश किरणें जो हमने ली, ये प्रकाश किरणें ली और ये मुकक्षा आपका दिखाया। प्रकाशिक किरण को हमने वो मान लिया या कुछ सी मान सकते, कोई दिक्कत, कुछ भी मान सकते, ये मानने को आपको है। देखते हैं, पतला सा लेंस हमने लिया। अब देखो, जब पतला लेंस ले लिया, इसके दो पृष्ठ होंगे, एक P1 होगा, लेफ्ट साइड को मान लिया, P2 आपका ये हो गया। और यहां से इसका मिडिल पार्ट हमने दिखाया। ठीक। अच्छा, अब देखो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु है। अब बिंदु वस्तु यहां पर हमने रख दी है, आपके पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां दिखाएंगे। जब बिंदु वस्तु होगी तो रे डायग्राम कैसे बनेगा अभी आपको बताते हैं। देखिए, ये है आपका बिंदु वस्तु ओ मान लिया। प्रकाश की किरणें, एक प्रकाश किरण सीधी जाएगी, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही, इसको हम ओडेस मान लिया। तो यह, इसका विचलन नहीं होगा, बिना विचलित सीधे निकल जाएगी। चलिए अब देखते हैं, इसके बाद एक प्रकाश किरण यहां से लीजिए। तो यह प्रकाश किरण जैसे आपको पहले पृष्ठ से टकराएगी, ठीक है, यहाँ लिखा माध्यम, दोनों अलग अलग। सपोज करो ये लेंस है, इसके माध्यम का अपूर्णांक कितना मान लिया, N2 है। लेफ्ट साइड का अपूर्णांक कितना मान लिया बच्चों, N1 है। इस साइड क्या मान लिया, N2, N3 मान लिया। कंडीशन लगा दिया कि N1 से बड़ा है N2 और N2 बड़ा किससे, N3। इसका कुछ मतलब है, इसका मतलब N1 तथा N3 विरल माध्यम है, जबकि N2 क्या है, सघन माध्यम कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो, जैसे प्रकाश यहाँ पर देखिए, पृष्ठ P1 है तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, हम C1 दिखाया। और जब C है तो प्रकाश किरण जैसी आएगी, तो आपने पढ़ा है कि जैसे प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, अविलंब की ओर थोड़ा सा झुकेगी। तो हम क्या दिखाए बेटा, थोड़ा सा प्रकाश किरण को झुका देंगे। देखिए ये दिखाया, थोड़ी सी झुकी, ज्यादा ही झुकाएंगे। ज्यादा भी झुका सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ज्यादा झुका देंगे तो आपका रे डायग्राम क्या हो जाएगा, इधर भी बन सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा झुकाया। ये प्रकाश किरण थोड़ा सा झुक गई। देखिए, अब प्रकाश किरण झुकी तो क्या, कहाँ इमेज बने इसका बच्चों, ये देखिए आपका इमेज यहाँ नहीं बनेगा। ये आपका इमेज कहलाएगा आई डैश। ठीक है, इस डिस्टेंस का नाम रखते बेटा यू, ये बाएं साइड में। और इसका इमेज आई डैश है, इसको हमने बी डैश मान लिया। लेंस पतला है, ठीक है। अच्छा, अब प्रकाश किरण क्या होगा, इसका सेंटर कहीं C2 यहाँ कहीं होगा। जब C2 आपने ये मान लिया, तो क्योंकि ऐसा सेंटर बनेगा ऐसे, तो P2 है तो सेंटर C2। इसके बाद देखो, अब यहां से बेटा इसको मिलाओगे आप। जब यहां से मिलाओगे तो देखो जरा, ये अवलंब है, इसका नाम है NC1 मान लीजिए, और यहाँ पर NMC2 कह लीजिए। प्रकाश किरण जैसे विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, डेंसर टू रेयर जाएगी, यह बच्चों अभिलंब से दूर भागेगी। कहाँ भागेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभिलंब से दूर भागेगी तो सीधे ना जाकर क्या होगा, ये प्रकाश की हमने यहाँ दिखा दी, प्रकाश किरण हमारी यहाँ पर मिल चुकी, तो ये आपका फाइनल इमेज होगा आई। इससे इसकी दूरी कितनी है, पहले पृष्ठ से आपका ये डिस्टेंस कहलाएगा v। अब भाषा क्या लिखी जाती है, तो हमने रे डायग्राम बनाया, भाषा लिखा है। तो माना कोई उत्तल लेंस, देखिए लैंग्वेज क्या लिखते हैं, माना कोई उत्तल लेंस जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 एवं R2 है। लेंस L है जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 एवं R2। इसका पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होगी, रेडियस, ये आपकी R1 कहलाएगी। और दूसरे की रेडियस क्या बेटा, देखो ये यहां से होगी
ये सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा r2 हो जाएगा। r2 यहाँ पर नेगेटिव होगी, r1 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन चलिए तो देखिए अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो पहले बिंदु वस्तु O है, O से प्रकाश का पहले पृष्ठीय अपवर्तन होगा। तो अब देखेंगे ये पहला पृष्ठ है, तो कैसे, ये तो रे डायग्राम का बन चुका, बढ़िया नीट एंड क्लीन साफ सुथरा बन चुका, रे डायग्राम ही देखा जाता है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, गोली पृष्ठ, माना क्या लिखते हैं, माना बिंदु वस्तु, माना कोई उत्तल लेंस है, कोई उत्तल पतला उत्तल कैसा लेंस है, पतला उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। इसका नाम आपने बोल दिया L। अपवर्तनांक कितना है, अपवर्तनांक इसका है आपको N2। कंडीशन क्या है कि N1 से बड़ा N2 है और N2 छोटा है किससे, N3 से। मीन्स आपका N2 सघन माध्यम, N1 तथा N3 क्या है, विरल माध्यम। चलिए देखते हैं बिंदु वस्तु कितना बड़ा, बिंदु वस्तु पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा O है, जो मुख्य अक्ष पर कितनी दूरी पर, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर पृष्ठ P1 से U दूरी पर रखा है, वो दूरी पर रखा है। तो हमें सूत्र का यूज करना है, अपवर्तन का सूत्र। देखिए तो गोली पृष्ठ के अपवर्तन का, गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, ये सूत्र। अब अपवर्तन सूत्र क्या था बच्चों, अब देखो यहाँ पर सूत्र हमारा N2 प्रकाश किरण कैसे जा रही, प्रकाश किरण आपकी जो जा रही है, यहाँ देखिए ट्रिक क्या है आपको, N1 से जा रही है N2 में, तो जिससे जिसमें जाती है N2 में से आप घटाएंगे N1, N2 बाई V के स्थान पर V डैश माइनस N1। वैसे हम आपको सूत्र बताने हैं, अपवर्तन का सूत्र क्या है, N2 बाई V1 B माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R से। अब देखो डा, प्रकाश चूंकि पहले माध्यम से दूसरे में जा रहा है, इसलिए N2 में से हमने N1 को घटाया। अब यहाँ पर वहां गोली कोश की त्रिज्या एक थी केवल R, लेकिन यहाँ पर कितनी मिला, R1 और R2 दो त्रिज्या है। तो पहला पृष्ठ हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, R1, इतने से जरूर लिखिएगा, क्या आएगा फॉर्मूला, N2 V के स्थान पर क्या होगा आपको, देखो तो N2 और V के स्थान पर V डैश, क्योंकि इसका इमेज वास्तव में इस ऑब्जेक्ट का आभासी प्रतिबिंब कितना बना, I डैश, कितना दूरी पर बना, V डैश। तो N2 बाई V डैश माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R के सामने रखें R1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखो, अब I डैश दूसरे पृष्ठ के, दूसरे पृष्ठ किसके लिए, पृष्ठ P2 के लिए, P2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा जिसका आभासी प्रतिबिंब, अब देखो वस्तु का कार्य है, ये वस्तु का तो इसका आभासी वास्तविक होगा, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कितना बड़ा, प्रतिबिंब है आपका वास्तविक V, दूरी कितने, दूरी I पर बनेगा। अब देखिए आप, चूंकि प्रकाश किरणें कहां से कहां जा रही हैं, आप खुद देख सकते हैं, प्रतिबिंब V दूरी I पर बनेगा, ये आपने देख लिया। अब यहाँ ध्यान क्या देना पड़ता, मेन समझने वाला कॉन्सेप्ट ये है, पहले वाले में क्या, प्रकाश किरण पहले माध्यम N1 से N2 में जा रहा था, ये देखो आपका N2 माध्यम है, ये आपका N1 है। अब प्रकाश किरण क्या हो रहा है, वास्तव में N2 से N3 में जा रहा है, किस में रहा है, N2 से N3 में लिखेंगे, चूंकि अब प्रकाश समझिए, समझो बेटे इसको। अब प्रकाश किरण का अपवर्तन कहां से कहां हो रहा, का अपवर्तन जो हो रहा, अपवर्तन कहां से कहां हो रहा,
N2 से N1 में, N2 से कहा N3 में हो रहा है, जहां हो रहा होता उसमें से घटाते बेटा, ये हो रहा है, हो रहा है। N2 से कहा N3 में, तो हम N3 से N2 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपको, N3YV माइनस N2Y। ये वस्तु का काम करेगा, इसलिए इसकी डिस्टेंस कितनी है, V डैश है, इज इक्वल टू N3 माइनस N2Y। यहां पर क्या होगा, R2 होगा, क्योंकि अपवर्तन दूसरे पृष्ठ से, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, R2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर जब आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कुछ ना कुछ जरूर कटेगा। क्या कट रहा, N2YV डैश, N2YV डैश, ये दोनों पद क्या हो रहे, कट रहे, ये वाला पद बचा रहेगा। तो क्या आएगा इसके बाद, देखिए जरा, ये आपका आएगा N3YV, N3YV माइनस N1YU इज इक्वल टू, इस साइड में देखिए दोनों पद जुड़ जाएंगे तो आएगा N2 माइनस N1 बाई R1 प्लस N3 माइनस N2 बाई R2। ये आपका व्यापक फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला यही है आपका। लेकिन अभी हमें चूंकि बताना तो लेंस मेकर फॉर्मूला है, तो देखिए अब आप सपोज करो ये अब यहां से देखिए, ये इक्वेशन होगा थर्ड। अब इसमें कंडीशन लगी है, कहता यदि पहला माध्यम के, यदि N1 बराबर N3 बराबर, इसको हवा मान लीजिए, एक मान लिया, ठीक है। अच्छा, तथा N2 को हमने मान लिया बच्चों, क्या N2 दूसरा माध्यम ने N मान लिया, ठीक। तो समीकरण किससे, तो समीकरण कितने से, तीसरा समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है, इतने से। इसमें हम मान रखेंगे तो यहाँ कितना बेटा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस n/r2। इसको देखो बच्चों, इसको 1/v माइनस 1/u 1/f कहते हैं। इसमें से n माइनस 1 कॉमन ले लो, जब कॉमन लेंगे तो ये वाला पद प्लस में रहेगा, लेकिन यहां प्लस आपने कॉमन लिया, देखिए यहां उल्टा है, n माइनस 1 यहाँ 1 माइनस n, ऐसे में यहां पर माइनस 1/r2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम कहते हैं, जो व्यंजक प्राप्त हुआ यही कहलाता है आपको लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या नाम बेटा, इस संबंध को कहते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र कहा जाता है। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है, बहुत कुछ साइंस में आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन में, कि हमें ध्यान क्या देना पड़ता है। इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे यदि उत्तल गोली कोश, बच्चों देखिए द्विउत्तल हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो ये तो आपका डेरिवेशन हो गया, आप इसको नोट कर लेंगे और बोर्ड में आपको इतना ही लिखना जो आपको बताया गया। अब देखो मैं बताता हूं इसका हम एप्लीकेशन किस प्रकार से करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए हम आपको दिखाते दोनों में, इसको थोड़ा रफ कर दें। अब देखिए एप्लीकेशन इसका कैसे करेंगे, ये कैसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आसानी से। और अभी हम क्वेश्चंस भी आपको तुरंत बता देंगे, रेड डायग्राम प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। देखिए अब सपोज करो केस फर्स्ट है, कहता द्विउत्तल, क्वेश्चन क्या है आपको, द्विउत्तल लिखा है, ध्यान दीजिएगा। उत्तल मीन्स दोनों के दोनों तल उठे हुए हैं। सपोज ये आपका द्विउत्तल कहलाता है, जो चित्र में बना है वास्तव में द्विउत्तल बना है। द्विउत्तल के लिए आप देखेंगे बेटा R1 क्या होगा, चित्र देखिए, चित्र आपके सामने होना, R1 की वैल्यू होगी कितनी, प्लस में आएगी, और आपकी R2 की वैल्यू माइनस में आएगी। तो क्या होगा द्विउत्तल के लिए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, द्विउत्तल के लिए, उत्तल के लिए सूत्र हमारा लगेगा, चिन्ह से मान रखे बच्चे,
चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने पर जैसे आपको द्वि उत्तर मिले तो तुरंत फॉर्मूला आएगा 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस -1/r2 और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, a बन जाएगा n माइनस 1 ब्रैकेट में आएगा 1/r1 प्लस 1/r2। या तो आपको द्विउत्तल का आता है या दूसरा केस आता है आपको द्विअवतल। मोस्टली यही क्वेश्चन बनते हैं। बनने को कुछ भी बन सकता है, समतल उत्तल मिलेगा, समतल उसके लिए भी बताते तुरंत। द्विअवतल चित्र ऐसे बनता है, यह है द्विअवतल। इसमें देखो इसका पृष्ठ P1 है, P2 है, इसका सेंटर C1 इस साइड में, तो इस डिस्टेंस का नाम होगा -r1 और इस वाली डिस्टेंस का मान होगा +r2 क्योंकि सेंटर इस साइड में है। तो देखिए द्विउत्तल के लिए आपने r क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, बट r2 किस में लिखेंगे, ये आपका प्लस कहलाएगा। फॉर्मूला क्या होगा 1/f इक्वल टू n माइनस 1/-r1 और -1/+r2। तो देखो बच्चे यहां से थोड़ा सॉल्व कर लो, -1/r1 -1/r2, आपने माइनस कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। और ये अब आपने क्या देखा कि उत्तल अवतल में क्या अंतर है। देखो ये उत्तल के लिए है, ये किसके लिए, द्विउत्तल के लिए, और ये किसके लिए फॉर्मूला हमारा, ये अवतल के लिए। तो दोनों का दोनों वही सूत्र है, बट अंतर क्या है दोनों में, इसकी फोकस दूरी प्लस में होगी लेकिन अवतल की फोकस दूरी किस में होगी, अवतल के लिए बेटा ये आपका अवतल द्विअवतल, द्विअवतल इसके लिए फोकस दूरी क्या होगी, हमेशा नेगेटिव। वैसे अवतल शब्द जब भी आए टेक्निक पहचाने, यदि अवतल लेंस लिखा है तो सॉल्व करने पर 100% फोकस दूरी माइनस में ही आएगी, क्योंकि इसका नेचर होता है अपसारी किरणों को फैलाना। और जो आपको उत्तल लेंस जब भी लिखा रहेगा उसका नाम होता है अभिसारी, जो प्रकाश किरणों को कन्वर्ज करता है, अंदर को दबाता, अक्षीय ओर मोड़ता है। तो ये सब यूज करते समय आप इनको ध्यान रखिए। हम इस पर आपके क्वेश्चंस भी करा दे रहे हैं तो आपको डाउट भी क्लियर हो जाए। हाँ देखो बच्चे क्वेश्चन है 2005 में आया था, द्विउत्तल लेंस जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी व 30 सेंटीमीटर है, यदि पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो लेंस की हवा में फोकस दूरी क्या होगी। तो देखो बच्चों इसमें क्या दिया, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, हल जिसको हम कहते हैं हल। देखिए लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। अब आपको ध्यान दीजिए क्या बताया क्वेश्चन में, हमने बताया था कौन सा आपको कि द्विउत्तल है तो आपको r1 क्या होगा, r1 की वैल्यू बेटा प्लस में होगी कितना, 20 सेंटीमीटर। देखें r1 20 सेमी, बट r2 क्या होगा द्विउत्तल के, देखिए द्विउत्तल के लिए चिन्ह से मान रखें, देखो r2 अपने आप किसमें आएगी, निगेटिव में, तो r2 लिखेंगे -30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब देखो फॉर्मूला n कितना दिया आपको, Ang गिलास या कुछ मान लीजिए, तो Ang इज इक्वल टू आपको 1.5। फॉर्मूला हमारा तो 1/f ए हवा में, Ang माइनस 1 कुछ ना लिखा होता n लिख सकते हैं आप, 1/r1 माइनस 1/r2 से फॉर्मूला यही होता है, लेकिन चिन्ह से मान रखोगे तो आपका आएगा कितना बेटा 1.5 माइनस 1, ये आएगा 1/20 माइनस माइनस प्लस, देखो ए भी माइनस है ए भी माइनस है तो माइनस क्या होगा +30 आएगा। अब देखो बेटा 0.5 आएगा और यहाँ पर आएगा 30, आपका 60 एलसीएम आ गया, 20 के साथ 3 + 2, इसको लिखेंगे कितना, 1/fa इज इक्वल टू 0.5 इंटू यहाँ पर कितना होगा आपको 5 आएगा, 5/60, 5 से इसको काट दो पहले, 0.5/12। अब देखो ना इसमें से हमने 2 का गुणा कर दिया, 0.5 ऐसा क्यों किया, या तो 25 से डिवाइड करो बेकार हो जाएगा, आप क्या कर 5 से काट दो 12 आ जाएगा सीधे 12/60। अब इसको 1 बनाओ तो 1 बनाने के लिए यहाँ 2 लिख दो और यहाँ पर क्या करेंगे 12 × 2 करो तो आएगा 1/24, रिवर्स कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो देयरफॉर FA इज इक्वल टू +24 सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा, उत्तल द्विउत्तल लेंस है, उत्तल लेंस होता है
तो फोकस दूरी क्या होगी, 24 सेमी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार इसके क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। आपको और भी वीडियो बनाएंगे, बोर्ड के पेपर्स हम हल कराएंगे भी, उसमें आपको मोस्टली अधिकांश न्यूमेरिकल का पोर्शन सॉल्व कराएंगे, और विश्वास से आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको 100% आएगा। थैंक यू बच्चों।